हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लासेस डिस्क्रीट्स ने इंडिविजुअल सीरीज का था मीडियम। आज जो क्लासेस हैं वो होंगे डिस्क्रीट सीरीज के, और डिस्क्रीट सीरीज के इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, सेम वही मैंने बताया, चाहे इंडिविजुअल हो या डिस्क्रीट हो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे असेंडिंग ऑर्डर को में हर हालत में क्वेश्चन को रखना पड़ेगा। जब तक हम लोग क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन को करेक्ट नहीं होगा, वैसे करेक्ट माना भी नहीं जाएगा और आपके आंसर भी नहीं आएंगे। तो कभी भी क्वेश्चन को आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना ही पड़ेगा, और सीरीज आपको पकड़ना है कि कौन है। तो ये सीरीज आपको दिख रही होगी डिस्क्रीट सीरीज। कैसे पता? एक्स दिया है यानी आइटम, एफ दिया है यानी फ्रीक्वेंसी। क्लियर? कैसे होगा? पहले आप नंबर को एक्स लिखेंगे, दूसरे नंबर को एफ लिखेंगे, देखेंगे आपको एक्स में मिला 10, 20, 40, 80, 70, अप एंड डाउन है, ठीक है ना। एक नंबर हम और बढ़ा लेते हैं सर, 30, थोड़ा नंबर इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं। अगर हम बात करें 8 नहीं कर लेते हैं 80, तो अगर हम लोग देखें तो क्या ये नंबर आपको क्लियर नजर आ रहा है कि क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है? नहीं। तो इसे पहले एक्स लिखो 10, फिर उसके बाद क्या होगा 20, फिर उसके बाद 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। अगर f की बात करें तो 10 की वैल्यू कहाँ पुट हो रही, कितनी फ्रीक्वेंसी पर? 20 की 9, 30 देखिए 30 ये 10 नहीं लिखेंगे, 30 की वैल्यू कहाँ 18, फिर 40 एंड फिर उसके बाद 50 कितने हो जाएंगे 6, ठीक है। फिर उसके बाद 60, 15, फिर उसके बाद 75 और 80। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में ऐड करेंगे तो ये n हो जाएगा, मगर हम इसको ऐड करने के पहले फार्मूला समझ लें। m = n+1/2 आइटम इज अंडर CF। ये आपको पता करना पड़ेगा कि किस अंडर CF में आता है। तो आपको यहाँ CF फाइंड करना पड़ेगा। CF मीन्स कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, C मीन्स कुमुलेटिव, F मीन्स फ्रीक्वेंसी। बहुत आसान है निकालना। पहला 8 नंबर लिख लेंगे, सेम 8 में 9 ऐड कर दीजिए 17, 17 में 18 ऐड कर दीजिए 35, 35 में 10 ऐड कर दीजिए 45। क्लियर हो रहा है? 8 में 9 ऐड कर दें 17, 17 में 18 35, 35 में 10 45, 45 में 6 51, 51 में 15 तो 66, 66 में 5 71, 71 में 12 आपकी जो हो जाएंगे 83। ओके, 83 हो गए। उसके बाद देखेंगे तो ये बात क्लियर हो गई होगी। तो n = 83, अगर इसको काउंट करेंगे तो 83 यहाँ नजर आ जाएगा। अब m 83 + 1/2 आइटम इज अंडर CF, ठीक। तो 81 एंड 84 का डिवाइड करें तो 42 आइटम इज अंडर 42 आइटम इज अंडर CF। अब हमें देखना है कि 42 किस आइटम में है। तो समझ लें क्वेश्चन, हमें CF में ही काउंट करना है। हमारे पास पहला नंबर 8 है, हमें 42 काउंट करना है। क्या ये 42 किस CF में आएगा? अगर 1 से 8 तक हम काउंट करें तो क्या 8 तक काउंट करेंगे तो 42 आ जाएगा? नहीं आएगा। 17 तक काउंट करें तो भी 42 नहीं आएगा। 35 तक काउंट करें तो भी 42 नहीं आएगा। मगर 45 तक अगर हम लोग काउंट करते हैं
तो 40 to 100% इसके अंदर आ जाएगा। तो इस आइटम इज अंडर सी एफ कितना 42। तो 42 मीडियन नहीं है, अब 42 के ठीक सामने है, 45 के ठीक सामने है, देखिए कितना। तो मीडियन इज 40। क्लियर हो गया होगा कि मीडियन कैसे निकलेगा डिस्क्रीट सीरीज में, बात क्लियर हो गई। तो ये आपका इंडिविजुअल सीरीज इसके पहले था। आज जो है डिस्क्रीट सीरीज है, इसके बाद कौन सी सीरीज रहेगी, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज कैसे होगा, अभी कॉन्टिन्यूअस सीरीज को हम लोग डिफाइन कर लेंगे, देख लेंगे कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो बात क्लियर हो गई होगी। आते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज आप लोग पहचानना सीख गए होंगे कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज पहचाने कैसे, उसमें क्लास बने होंगे, क्लास को कैसे सॉल्व किया जाए वो भी जान गए। तो क्लास कैसे बने होंगे देखिए, पहले क्वेश्चन में आपको क्लास दे देगा, सर क्लास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। यहाँ पर f दे देगा 6, 4, 3, 5, 2। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे दिया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्लास बनाएंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से f लिख लेंगे 6, 4, 3, 5, 2, ये वैल्यू हो जाएगी n। तो सी एफ फाइंड करना पड़ेगा। सी एफ कैसे, 6 में 4 ऐड कर दीजिए 10, 10 में 3 ऐड कर दीजिए 13, 13 में 5 18, 18 में 2 20। तो n इक्वल टू 20 याद है। पहले हम लोग स्मॉल m निकालेंगे, n बाई 2 आइटम इज अंडर सी एफ। तो देखते हैं n की वैल्यू कितनी रखना है, स्मॉल m 20 डिवाइड बाई 2, 10 आइटम इज अंडर सी एफ। अब बताइए 10 कहाँ आ जाएगा, 10 में आ जाएगा। आप 10 में भी सॉल्व कर सकते हैं और 13 में, दोनों से सेम आंसर आएगा। सपोज दैट अगर हम 10 रख लेते हैं तो भी आंसर आने वाला है 10 इज 10। फार्मूला क्या बताया था, m इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू m माइनस सी। तो अब आप समझिएगा 10 में रखा 10 तक आ जाएगा, ठीक सामने वाली वैल्यू f, इसके ठीक ऊपर वाली वैल्यू c और इसके ठीक सामने वाली वैल्यू L1 और L2। L1 की वैल्यू कितनी 10 प्लस L2 की वैल्यू 20 माइनस 10, f की वैल्यू बेटा इनटू m माइनस सी। m जिससे डिवाइड करने पे जो आया, क्या डिवाइड करने पे आया 10, ये 10 है, माइनस सी इसके ऊपर जाएंगे 6। क्लियर है, 10 जैसे वैसे रहने दीजिए, प्लस ये बचा 10 इंटू 4 डिवाइड बाई 4, 10 प्लस डिवाइड करो 10, तो ये कितना हो जाएगा, बात क्लियर हो। अब देखिए जिसमें 10 जो m डिवाइड करना है 10 आया और इस सी एफ में भी 10 है, 10 से करेंगे तो भी आएगा, इसके आगे एक नंबर बढ़ जाए तो भी आंसर आपका सेम होगा। तो देखते हैं, अगर मान लो सपोज दैट हम 10 ना रख के इसको हम कितना लिखे होते हैं 13, तो देखिए सेम आंसर 20 आया ना, 20 ही आएगा, बस फर्क कितना है 13 हमने मान लिया। तो अब इसमें चेंजिंग आ जाएगी, थोड़ी चेंजिंग क्या आ जाएगी, अगर हमने 13 माना है तो 13 के ठीक सामने वाली वैल्यू f, 13 के ठीक ऊपर वाली वैल्यू c और 13 के ठीक सामने वाली वैल्यू L1 और L2। तो सर 20 प्लस 30 माइनस 20 अपॉन f3 इंटू m माइनस सी, m कितने 10, c कितने ऊपर जाएगा 10।
अब आइए 20 जैसे ऐसे रहने देंगे, प्लस माइनस करिए 10, इसका माइनस करिए 0 डिवाइड बाई 20, जहाँ 0 आ गया डिवाइड करें 0। अगर हम दोनों मेथड से सॉल्व करें, दोनों कंडीशन को पुट करें तो भी हमारा आंसर, मगर ऐसी कंडीशन जब हम इनका डिवाइड करें 10 हो और इसमें भी 10 हो, तभी ऐसी कंडीशन यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज को भी आसानी से क्लियर तरीके से सॉल्व कर लिया। और आप लोग को भी उम्मीद होगी कि आप लोग यहाँ पे अगर किसी भी तरह का ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग फंसेंगे नहीं, आप लोग ईजिली तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे फॉरवर्ड करिए। ओके, थैंक यू।